नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल विजय हो क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है टीजीटी और पीजीटी, यूपी पीसीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से लेकर के कुछ टॉपिक लेकर के आए हैं, जो इसमें से 3-4 क्वेश्चन परीक्षा में बनने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है प्रश्न इससे बनेंगे, जो आपकी परीक्षा में आपको देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। तो आज जो है हम लोग लेकर चल रहे हैं आगे आपका। और हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा वीडियो जो है लेक्चर रोज़ प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से लाइव यूट्यूब चैनल विजय हो क्लासेस में चलता है। तो सभी लोग समय से जुड़ जाया करें ताकि आपको कुछ जो है इससे और लाभ मिल सके। ठीक है, तो अच्छा लगे। और साहित्य शास्त्र के ठीक देखिए, स्टार्ट करते हैं। साहित्य शास्त्र के मुख्यतः 6 संप्रदाय। साहित्य शास्त्र के मुख्यतः 6 संप्रदाय कौन कौन हैं? तो रस संप्रदाय के लेखक कौन है? कवि वो हैं भरत मुनि। रस संप्रदाय भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय भामा और रीति संप्रदाय वामन। ठीक है, तो रीति संप्रदाय के अगर पूछा जाए लेखक तो कौन होंगे? वामन होंगे। और वक्रोक्ति संप्रदाय के अगर पूछा जाए तो कौंतुक होगा। ठीक है, कुंतक हमारे ऋषि जो मतलब हैं लेखक वो कुंतुक होंगे। और ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय के पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा ये ध्वनि संप्रदाय ही पूछा जाता है, आनंदवर्धन इसके लेखक हैं। ठीक है, अगला है औचित्य संप्रदाय, इसके क्षेमेंद्र हैं। ये 6 संप्रदाय हमारे हैं साहित्य शास्त्र के मुख्यतः 6 संप्रदाय। ठीक है, तो रस संप्रदाय भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय भामा, रीति संप्रदाय वामन और वक्रोक्ति संप्रदाय कौंतुक, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन और औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र, ये हमारे लेखक हैं। ठीक है, अगला है जो भारतीय दर्शन की 2 शाखाएं हैं, वो कौन कौन सी 2 शाखाएं हैं? आस्तिक और नास्तिक। ठीक है, तो भारतीय दर्शन की 2 शाखाएं आस्तिक और नास्तिक। ठीक, आस्तिक ईश्वर को मानने वाले और नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानते। चलिए, आज और यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो दर्शन और इसके प्रवर्तक आचार्य। तो सांख्य दर्शन को जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? आचार्य कपिल। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कपिल। और योग के पतंजलि। और न्याय दर्शन के जो है कौन है प्रवर्तक? गौतम। वैशेयिक के दर्शन कौन है? कणाद ऋषि। और पूर्व मीमांसा जैमिनी आचार्य हैं। पूर्व मीमांसा के आचार्य पूछा जाए, मतलब प्रवर्तक पूछा जाए तो कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा वादरायण। और चारवाक के प्रवर्तक आचार्य कौन है? चारवाक ही हैं। गौतम बुद्ध मतलब बौद्ध दर्शन, जो बौद्ध दर्शन है इसके आचार्य प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध। और जैन दर्शन के कौन है? ऋषभदेव अर्थात महावीर स्वामी। ठीक है, ऋषभदेव महावीर स्वामी जैन दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो ठीक है, तो ये सबको याद होगा। सांख्य दर्शन कपिल, योग पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम और वैशेयिक दर्शन के कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के वादरायण, चारवाक के चारवाक और बौद्ध दर्शन के गौतम बुद्ध, जैन के ऋषभदेव महावीर स्वामी। ये प्रवर्तक आचार्य हो गए हैं दर्शन शास्त्रों के। अगला है आपका गीता में वर्णित शंख। ठीक है, गीता में वर्णित शंख कौन कौन से हैं? तो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया प्रोणदध्यमो महाशंखम भीमकर्माव्रकोदरा अनंत विजयमुराज कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च स्वघोषमणिपुष्पको। तो ये देखिए लिखा है श्लोक, इसमें आप देवताओं के शंख पूछा गया है। देवता हैं श्री कृष्ण का शंख का नाम है पांचजन्य। तो श्री कृष्ण के शंख का नाम पूछा जाए तो कौन है? पांचजन्य है। और अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है। भीम के शंख का नाम पौंड है। और युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय है। नकुल के जो शंख का क्या नाम है? सुघोष।
और सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक है। तो अगर पूछा जाए अर्जुन की धनुष का क्या नाम है, तो गांडीव धनुष। ठीक है, तो अगला है ग्रंथ, अंक और लेखक। जो प्रमुख ग्रंथ लेकर के आपके पीजीटी की सिलेबस से ये ग्रंथ और अंक लेखक के नाम दिए हैं, पीजीटी सिलेबस में हैं ये। ठीक है, तो प्रतिज्ञा योगंध रायण, इसमें कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। और इसके लेखक कौन है? भास। और ये जो है स्वप्नवास वदत्तम, इसमें 6 अंक हैं। इसका भी लेखक कौन है? भास ऋषि। उर्भंगम, ये क्या है? एकांकी है। इसमें इसके भी लेखक कौन है? भास। दूतवाक्यम, ये भी एकांकी है, इसके भी लेखक भास हैं। पंचरात्रम, इसमें 3 अंक हैं और ये भी भास ने लिखा है। और वालचरितम, इसमें 5 अंक हैं। वालचरितम में, इसमें भास में जो है 5 अंक, इन्होंने भास ने ही लिखा है वालचरितम को, 5 अंक हैं। अगला है दूत घटोत्कचम, एकांकी है। दूत घटोत्कचम क्या है? एकांकी है और इसका लेखक कौन है? भास। कर्णभारम, ये भी एकांकी है। किसने लिखा है? भास ने। ठीक है, मध्यम व्यायोग, ये भी एकांकी है। किसने लिखा है? भास ने। प्रतिमा नाटक, इसमें 7 अंक हैं, भास ने लिखा है। अभिषेक नाटकम 6 अंक हैं और भास ने ही लिखा है। अभिमारकम, ये भी 6 अंक का है, भास ने ही लिखा है। चारुदत्तम 4 अंक हैं, भास ने लिखा है। अगला है बृहत्त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं और कवि कौन है, और लघुत्रयी, सब ये बताते चल रहे हैं। तो किरातार्जुनीयम और शिशुपालवधम नैषधि चरितम, ये हमारा बृहत्त्रयी के अंतर्गत ग्रंथ आते हैं। तो किरातार्जुनीयम के जो कवि हैं वो कौन है? भारवी हैं। और शिशुपालवधम मांग, नैषधि चरितम श्रीहर्ष, ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत कवि और लेखक के नाम हैं, मतलब कवि और ग्रंथ के नाम। तो ग्रंथ जो है बृहत्त्रयी के अंतर्गत किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधि चरितम आता है। ठीक है, लघुत्रयी ग्रंथ में कौन सा? लघुत्रयी में रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ये सब कालिदास के हैं। लघुत्रयी ग्रंथ जितने भी हैं वो आपके 3 ग्रंथ हैं, वो कालिदास के द्वारा ही रचित हैं। और गद्य बृहत्त्रयी में सुवंध, वाणभट्ट और दंडी, इनका ग्रंथ। गद्य बृहत्त्रयी में कौन से ग्रंथ आते हैं? वासुदेवदत्ता है, कादम्बरी है, दास कुमार चरितम है। ठीक है, तो सुवंध जो ग्रंथ किसने लिखा? कवि जो सुवंध हैं इनके ग्रंथ का नाम क्या है? वासुदेवदत्ता। और वाणभट्ट, कादम्बरी, दंडी, दास कुमार चरितम। उपजीव ग्रंथ त्रय, तो रामायण, महाभारत और भगवत पुराण, ये उपजीव ग्रंथ हैं। ठीक, रामायण को वाल्मीकि ने लिखा, महाभारत को वेदव्यास ने, और भगवत पुराण ये भी वेदव्यास ने ही लिखा है। तो उपजीव ग्रंथ भी 3 हैं, रामायण, महाभारत और भगवत पुराण। गद्य बृहत्त्रयी ग्रंथ ये भी 3 हैं, वासुदेवदत्ता, कादम्बरी और दास कुमार चरितम। और पुरुषार्थ त्रयी, इसमें कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम। पुरुषार्थ त्रयी, धर्म, अर्थ, काम। और पाषाण त्रयी, किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग। ठीक है, पाषाण त्रयी में अगर पूछा जाए तो किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग और किरातार्जुनीयम का द्वितीय सर्ग और किरात। ठीक है, और गुणत्रय में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। गुणत्रय में पूछा जाए तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। मुनित्रय में कौन कौन से ग्रंथ मतलब आते हैं? कौन त्रिमुनि हैं? तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं। तो मुनि जो हैं पाणिनि, इनका व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है और साहित्यिक ग्रंथ जामवती विजयम, पाताल विजयम। ठीक, इनका ये जो है साहित्यिक ग्रंथ है पाणिनि के। तो कात्यायन क्या है? कात्यायन का व्याकरण ग्रंथ क्या है? व्याकरण ग्रंथ वार्तिकम, वार्तिक। तो कात्यायन ने वार्तिक लिखा। और इनका साहित्यिक ग्रंथ कौन सा है? स्वर्गारोहण। और अगला है हमारे त्रिमुनि में पतंजलि। तो पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? महाभास। और इनका साहित्यिक ग्रंथ क्या है? महानंद काव्यम। ठीक है, अगला है प्रस्थानत्रयी और वेदत्रयी। तो प्रस्थानत्रयी में क्या आता है? ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता। और वेदत्रयी में 3 वेद आते हैं, त्रिवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये वेदत्रयी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वीणा,
महती, कच्छपी, घोषवती, ये 3 वीणा हैं और इनके वीणा के स्वामी, महती के जो स्वामी हैं, महती वीणा के स्वामी नारद हैं। इनका ग्रंथ क्या है? शिशुपाल वधम, इसमें महती वीणा। और कच्छपी के स्वामी जो कच्छपी वीणा है, इनके स्वामी सरस्वती हैं। घोषवती इनके वासवदत्ता हैं, ये स्वप्न वासवदत्तम ग्रंथ में है घोषवती वीणा। अगला है नायकों की कोटियाँ। नायकों की कोटियाँ, ये क्वेश्चन इससे हर बार परीक्षा में आता ही है। तो नायकों की कोटियाँ क्या हैं? धीरोदात्त में कौन कौन से नायक लोग आते हैं, मतलब कौन कौन आता है पात्र? तो धीरोदात्त में राम, कृष्ण, अर्जुन, चंद्रापीठ, दुष्यंत, शिवाजी। पूछा जाए कि चंद्रापीठ किस कोटि की नायक में किस कोटि के नायक हैं? तो धीरोदात्त। राम किस कोटि के नायक हैं? तो धीरोदात्त। ठीक है। अगला है धीरोधत्त। ठीक है, धीरोधत्त, भीम, परशुराम, दुर्योधन, ये धीरोधत्त में आते हैं। धीर ललित में यक्ष और उदयन आदि आते हैं। धीर प्रशांत में चारुदत्त आते हैं। ठीक है। नायिकाओं की कोटियाँ, तो सुकिया प्रोढ़ा में सीता और द्रौपदी, सीता और द्रौपदी सुकिया प्रोढ़ा में आती हैं। और सुकिया मध्या में ये छिणी आती हैं। सुकिया मुग्धा में शकुंतला, कादम्बरी, महाश्वेता आती हैं। ठीक है। शकुंतला पूछे जाए कि किस कोटि की नायिका है? तो सुकिया मुग्धा नायिका है। कादम्बरी सुकिया मुग्धा नायिका है। महाश्वेता सुकिया मुग्धा नायिका है। ठीक है। सुकिया मध्या नायिका अगर पूछा जाए तो क्या होगी? ये छिणी होगी। अगर प्रोढ़ा पूछा जाए, सुकिया प्रोढ़ा, तो सीता और द्रौपदी ये कोटि में आती है। ठीक है। चलो अगला, संस्कृत रूपकों के 10 भेद। तो नाटक, इसमें 5 से 10 अंक होना चाहिए। तो कौन कौन से नाटक हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम और स्वप्नवास बदुत्तम, उत्तर रामचरितम। ठीक है। प्रकरण ग्रंथ, इसमें 10 अंक, जैसे मर्चकटिका, मालती माधवम, सारिपुत्र प्रकरण और पुष्पमित्र। भाण में कितने अंक होना चाहिए? 1 अंक, जिसे लीला मधुकरम, श्रृंगार शेखर सॉरी, मरकट मंदलिका और धूर्त समागम। ठीक है। तो देखिएगा, बड़ा कर देते हैं। अगला है व्यायोग, इसमें भी 1 अंक होता है। इसमें कौन आता है? सौगंधिकाहरण और जामदग्नजय, ये ग्रंथ आता है। अगला है समबकार में 3 अंक आते हैं। समुद्र मंथनम, 12 नायक और नवग्रह चरितम। ढीम 4 अंक हैं। त्रिपुरदास 16 नायक और यह मृग 4 अंक हैं। इसमें कुसुम केसर, कुसुम शेखर, विजयम, ये हमारा कौन है? उदाहरण है इसके। ठीक है। अंक 1 अंक शर्मिष्ठा ययाति और विथि 1 अंक मालविका। ठीक है। तो इसमें क्या आता है? मालविका आता है। विथि 1 अंक, मालविका इसका उदाहरण है। प्रहसन, इसमें भी 1 अंक। कंदर्प केली, धूर्त चरितम। नाटिका 4 अंक, रत्नावली प्रदर्शिका। सट्टक 4 जवनिका, कर्पूर मंजरी। अगला है, देखिएगा, इसमें लिखा है संस्कृत ग्रंथों में प्रमुख वर्णन। संस्कृत ग्रंथों में प्रमुख वर्णन किसका, कहाँ पे वर्णन हुआ है? तो देखिएगा, दिया है हमारा अच्छोद सरोवर का वर्णन। ठीक है। तो अच्छोद सरोवर का वर्णन कहाँ किया गया है? कादम्बरी में। अच्छोद सरोवर का वर्णन कादम्बरी में किया गया है। पंपा सरोवर, ये भी कादम्बरी में है। शामली वृक्ष वर्णन कादम्बरी में। ठीक है। अच्छोद सरोवर का वर्णन पूछा जाए किस ग्रंथ में? तो कादम्बरी में। पंपा सरोवर, ये भी कादम्बरी में। शामली वृक्ष वर्णन, ये भी कादम्बरी में।
अगर पूछा जाए रैवतक पर्वत का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, तो शिशुपाल वधम में चौथे सर्ग में रैवतक पर्वत का वर्णन किया गया है। अगला है इंद्रकील पर्वत वर्णन। तो इंद्रकील पर्वत का वर्णन किरातार्जुनीयम के 5वें सर्ग में किया गया है, इंद्रकील पर्वत का। ठीक है। अगला है शरद वर्णन। शरद वर्णन अर्थात 6 ऋतुओं का जो वर्णन किया गया है वो किरातार्जुनीयम सर्ग के चौथे सर्ग में। ठीक है। शरद वर्णन किरातार्जुनीयम के चौथे सर्ग में किया गया है। षड ऋतु वर्णन 6 ऋतुओं का वर्णन जो है शिशुपाल वधम सर्ग 6 में किया गया है और ऋतु संहार में किया गया है। षड ऋतुओं का वर्णन शिशुपाल वधम के 6वें सर्ग में और ऋतु संहार में किया गया है। शरद वर्णन किरातार्जुनीयम के चौथे सर्ग में, इंद्रकील पर्वत वर्णन किरातार्जुनीयम के 5वें सर्ग में किया गया है। तो आज जो है यहीं तक आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। कुछ टॉपिक बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से कुछ मेन पॉइंट थे तो हम आपके समक्ष प्रस्तुत किए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और जो है शेयर करें, और जो नए मित्र हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो वीडियो को जो है लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा वीडियो बनाई गई आप सभी तक समय से उसका जो है नोटिफिकेशन पहुंच सके। और प्रतिदिन जो है 3 बजे लाइव क्लास का जो प्रसारण होता है, तो लाइव क्लास से जुड़ना ना भूलें। अपने समय से 3 बजे लाइव क्लास से जुड़ जाया करें। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।